पर सुनवाई होनी है। चिन्मय कृष्णदास को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और आपको ये भी बता दें 5 अगस्त के बाद ही चिन्मय दास का नाम सुर्खियों में आया था, क्योंकि चिन्मय दास ने शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठाई थी और इतने कम वक्त में उन पर राजद्रोह का आरोप लग जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सब के बीच में आज इसी गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आशीष सिन्हा का, हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है, सबकी नजरें टिकी हुई है उनकी इस याचिका को लेकर। देखिए, आज की जो सुनवाई है वो बेहद अहम है। पिछले एक हफ्ते से चिन्मय दास जो है वो इस समय बांग्लादेश पुलिस की कस्टडी में है। इस्कॉन के जो लोग हैं उनका कहना है कि चिन्मय दास के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनको बेवजह इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। इसी बीच एक और खबर है। दरअसल इस्कॉन के ही एक प्रवक्ता है दास, उन्होंने एक ट्विटर पर एक दावा किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चिन्मय दास का जो केस लड़ रहे थे वकील, उनके घर पर कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की है, उनको बेदर्दी से पीटा है, बर्बर तरीके से पीटा है और वो आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। उसको लेकर बकायदा उन्होंने वकील की जो आईसीयू में जो फोटोग्राफ है उसको भी ट्वीट किया है। तो अब एक सवाल ये रहेगा कि आज जब चिन्मय दास की अदालत में सुनवाई होगी जमानत अर्जी पर, तो उस समय उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा। बांग्लादेश सरकार का ये कहना है, बांग्लादेश हुकूमत का ये कहना है कि चिन्मय दास के ऊपर देशद्रोह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उनके खिलाफ सबूत है। लेकिन अगर सबूत है तो क्या अभी तक क्यों नहीं अदालत में दाखिल किए गए, ये सवाल जो है वो इस्कॉन की तरफ से बार बार उठाया जा रहा है। हिंदुओं की आवाज को दबाने की कोशिश के तौर पर इस्कॉन इसे देख रहा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आज जब मामले की सुनवाई होगी तब अदालत का रुख क्या होगा, क्योंकि इससे पहले जब बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने ये मांग की थी कि इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाया जाए, एक याचिका दाखिल की थी और उसमें यह कहा था कि इस्कॉन की गतिविधियों को लेकर हम जांच कर रहे हैं, तब 3 वकीलों की जो याचिका बांग्लादेश के हाईकोर्ट में लगाई गई थी, हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था और इस्कॉन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था। वो एक बहुत बड़ी राहत मिली थी। हालांकि सरकार का ये कहना था कि वो इस्कॉन की गतिविधियों की जांच कर रहे हैं, वो एक कट्टरपंथी जो है वो धार्मिक संगठन है, ये बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से कहा गया था, लेकिन राहत इस्कॉन को मिली थी। तो उम्मीद आज यही होगी इस्कॉन के लोगों को कि चिन्मय दास जो होंगे वो आज जेल की सलाखों से बाहर आएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि कौन से वकील उनकी पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि दास ने जो ट्विटर हैंडल से दावा किया है कि जो वकील उनकी पैरवी कर रहे थे उनके घर पर न सिर्फ कट्टरपंथी पहुंचे, तोड़फोड़ की, बल्कि बेरहमी से उन्हें इतना मारा है कि वो आईसीयू में एडमिट हो गए हैं और आईसीयू में एडमिट होने की उनकी तस्वीर भी साझा की है। तो आज की सुनवाई बांग्लादेश में बेहद अहम होने वाली है। आशीष, लीगल टर्म्स पे देखा जाए, अगर यदि भारत में ऐसा कुछ होता है तो सरकार की तरफ से वकील दिया जाता है। अगर चिन्मय दास के वकील पर इस तरह हमला हुआ है और इस बात की जानकारी खुद कोलकाता इस्कॉन की तरफ से दी जा रही है, दास की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है और शेयर की जा रही है, तस्वीरें दिखाई जा रही है कि उनकी हालत कितनी गंभीर है, यह भी बोला जा रहा है कि आईसीयू में तक एडमिट है चिन्मय दास के वकील, तो क्या बांग्लादेश की तरफ से कोई वकील उनको दिया जाएगा? आगे की स्थिति क्या हो सकती है? क्या इसको पोस्टपोन किया जाएगा? क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त अगर प्रेजेंट सिचुएशन को देखा जाए तो? देखिए, लीगल एड जो अदालत होती है वो तब प्रोवाइड करती है जब सामने वाला जो व्यक्ति है वो वकील को नियुक्त करने में असक्षम हो या फिर कोई भी वकील जो है वो उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए तैयार ना हो। अगर आपने चूंकि भारत का उदाहरण दिया तो भारत में 2 ऐसे मामले सामने आते हैं। एक अफजल गुरु का मामला सामने आता है और इसके अलावा एक कसाब का मामला सामने आता है जिसने मुंबई पर हमला किया था। इन दोनों ही मामलों में जो वकील थे उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था कि हम इनका केस नहीं लड़ेंगे। तब जो लीगल एड था वो कोर्ट की तरफ से प्रोवाइड किया गया था। लेकिन यहाँ पर स्थिति जो है वो अलग है। यहाँ पर वकीलों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तब ऐसे में अगर कोई वकील चिन्मय दास के लिए अपीयर होना चाहता है तो अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि अदालत उस वकील को पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराए। अदालत के हाथ में है। अगर अदालत ये कहती है कि पुलिस की सुरक्षा में ही वो वकील रहेंगे, उनकी घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस करेगी, तो जाहिर तौर पर उनके लिए वकील अपीयर होंगे। तो ये सारी बातें मुझे लगता है जब अदालत में आज दोपहर तकरीबन 11:30 बजे के बाद इसमें सुनवाई शुरू होगी तो अदालत में ये बात रखी जाएगी। चिन्मय दास का केस अलग है, क्योंकि चिन्मय दास कोई आतंकवादी नहीं है कि कोई भी वकील उनके खिलाफ केस लड़ने से मना कर दे। चिन्मय दास जो है वो देशभक्त है और वो एक सम्मानित संगठन के
प्रवक्ता हैं, यानी इस्कॉन के प्रवक्ता है, तो उनके लिए नहीं केस आशीष, लड़ने वालों लेकिन की एक अभी बात तो तो नहीं है। साफ है, अगर चिन्मय दास के वकील की हालत ऐसी गंभीर बनी हुई है और वो आईसीयू में अपनी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उन तमाम वकीलों के भी लिए एक डर का संदेश तो भेजता हुआ नजर आएगा ही आएगा। लोग डर जाएंगे चिन्मय दास का केस लेने से पहले। ऐसे में जो चिन्मय दास के अगेंस्ट अगर राजद्रोह का आरोप लगा है और जो उनकी मांगे सनातन की तरफ से रखी गई थी, उनको लेकर उनके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिन पर राजद्रोह का आरोप लगा है, और जो हिंदुओं की स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई है, जिसमें हमारे खुद के देश भारत में ही अलग अलग जगह से आवाजें उठने लगी है, सरकार के इंटरवेंशन की बात लगातार की जा रही है। सरकार ने कई मंच से इस बात पर जिक्र भी किया है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदुओं की राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आज जो कुछ भी होता है अदालत में, वो बहुत बड़ा संदेश सिर्फ बांग्लादेश के लिए, सिर्फ बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है वर्ल्ड प्लेथोरा पर भी जाने की कोशिश करेगा। देखिए, जाहिर तौर पर, क्योंकि आपको ममता बनर्जी का एक बयान ध्यान में होगा, ममता बनर्जी ने कल ही एक बयान दिया था और उन्होंने केंद्र सरकार से गुजारिश की थी कि जो पीस सेना है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ भेजता है, वो बांग्लादेश में डिप्लॉय करने के लिए भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी बात को रखना चाहिए और वहां पर पीस सेना को डिप्लॉय करना चाहिए। ये एक बड़ी बात ममता बनर्जी ने कही थी, ताकि वहां पर जो हिंदू हैं, जो इस समय माइनॉरिटी के साथ जो इस तरह से चीजें हो रही हैं, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, बर्बरता की जा रही है, अगर वहां पर पीस सेना रहती है तो स्थिति काबू में आएगी। ये बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि उस गुहार पर क्या भारत इंटरनेशनल इश्यूज को उठाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में। दूसरी सबसे अहम बात कि जहां तक रहा बात वकील का, तो कई ऐसे वकील हैं, क्योंकि अब जब ये खबर आई थी तो इस्कॉन के कुछ लोगों से मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि कई सारे वकील हैं जो लड़ना चाहते हैं, लेकिन शर्त यही है कि अदालत उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। अब देखना ये होगा कि अगर कोई वकील आज अपीयर होता है तो उसको किस यही तरह से तस्वीर है आशीष जो हम इस वक्त अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। यही तस्वीर, इससे पहले जो तस्वीर आप देख रहे थे वो दरअसल उन वकील की थी जो चिन्मय दास का केस, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो चिन्मय दास का केस लड़ रहे थे। कोलकाता इस्कॉन की तरफ से इस पिक्चर को जारी किया गया है और ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में वकील की हालत, जो इनके प्रोटेक्शन में केस लड़ते हुए नजर आ रहे थे, उसकी क्या हालत की गई है, कट्टरपंथियों ने उनके घर का क्या हाल किया है, उनका क्या हाल किया है, ये आपके सामने है। आईसीयू की तस्वीरें। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए।